अरे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना बहुत ही दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया गया। आखिर वो कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर इतना सख्त अजाब नाजिल फरमाया? बंदर बनने के बाद वो लोग कितनी देर तक जिंदा रहे, फिर उन्हें किस कदर दर्दनाक मौत आई, और जब वो बंदर बना दिए गए तो अपने अजीजों को देखकर उनसे क्या कहते थे? और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इंसानों के बंदर बनाए जाने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से मानी जाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे बसे एक ईला नाम के गांव में रहते थे। उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत खुशहाल और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। चारों तरफ सब्ज बाग थे, हर ओर हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें उन पर बरस रही थीं। लोग आपस में कहते, अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम है, हमारी कौम कितनी खुशनसीब है, क्योंकि ये कौम समुंदर के किनारे रहती थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर यह खास करम फरमाया था कि समुंदर के किनारे बेहिसाब मछलियां आती थीं। ये लोग मछलियों का शिकार करते, उनका कारोबार करते और सुकून की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन दोस्तों, जब दौलत और खुशहाली हद से बढ़ने लगी तो दिलों में धीरे धीरे गफलत घर करने लगी। नेमतें बढ़ीं मगर शुक्र कम होता चला गया। कुछ लोग आपस में कहने लगे, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, हम अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। और यहीं से अल्लाह ताला की नाफरमानी का दरवाजा खुल गया। यहीं से आजमाइश की शुरुआत हुई और वो आजमाइश आगे चलकर एक बहुत बड़े अजाब का सबब। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को आजमाने का फैसला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि अपनी कौम से कह दो कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार बिल्कुल ना करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया और साफ तौर पर फरमाया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना हराम है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो पूरी कौम परेशान हो गई। लोग आपस में कहने लगे, यही तो वो दिन होता है जब सबसे ज्यादा मछलियां आती हैं। अगर इस दिन शिकार बंद कर दिया गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? क्योंकि हफ्ते का दिन ही ऐसा होता था कि मछलियां खुद बेखुद किनारे के करीब आ जाती थीं। बाकी दिनों में मछलियां कम नजर आती थीं। कुछ समझदार लोगों ने कहा, यह अल्लाह ताला की आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग बेचैन हो गए, उनके दिलों में लालच पैदा हो गया। इसी दौरान शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाल दिए। उसने कहा, सीधा शिकार मत करो, बस कोई रास्ता निकाल लो। फिर शैतान ने उन्हें एक चाल सिखाई, समुंदर से छोटी छोटी नालियां निकालो और खुश्क जमीन पर बड़े बड़े हौज बना लो। हफ्ते के दिन मछलियां खुद बेखुद उन हौजों में आ जाएंगी और अगले दिन इतवार को उन्हें पकड़ लेना। कुछ लोग ये सुनकर खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ना अल्लाह का हुक्म टूटेगा और ना ही मछलियां हाथ से जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि मछलियों को हौजों में बंद कर लेना असल में शिकार करना ही था, और वो भी उसी दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने शिकार से मना फरमाया था। इस बात पर पूरी कौम 3 हिस्सों में बंट गई। एक गिरोह ने साफ तौर पर कहा, यह अल्लाह ताला को धोखा देने जैसा है, हम इस गुनाह में शामिल नहीं होंगे। दूसरा गिरोह खामोश रहा। उन्होंने कहा, हमें इससे क्या मतलब, हम खुद तो ऐसा नहीं कर रहे। और तीसरे गिरोह ने कहा, हमें अपनी रोजी की चिंता है, हम शिकार करेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में लगभग 12,000 ऐसे लोग थे जो खुल्लम खुल्ला हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया और फरमाया, अल्लाह ताला के अजाब से डर जाओ, इस नाफरमानी से रुक जाओ। लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया, हमें कोई अजाब नहीं आएगा, जो करना है कर लो। आखिरकार नेक और फर्माबरदार लोगों ने
अपने आप को नाफरमानों से अलग कर लिया और उनके बीच एक दीवार बना ली। एक तरफ नाफरमान लोग थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने वाले लोग। लेकिन नाफरमान लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और नाफरमानी करते ही रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन लोगों पर सख्त नाराज हुए जो खुल्लम खुल्ला हफ्ते वाले दिन शिकार कर रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को आखिरी बार समझाया और उन पर लानत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हो। अगर अब भी बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर जरूर आएगा। उस लानत का ऐसा असर हुआ कि अगले ही दिन उन गुनहगारों में से कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकला। पूरा इलाका खामोश था, जैसे वहां जिंदगी थम सी गई हो। कुछ लोग आपस में कहने लगे, आज वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई? ये देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि ये जान सकें कि अंदर उनका क्या हाल है। जैसे ही उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सारे नाफरमान लोग इंसानों की शक्ल में नहीं थे, बल्कि बंदरों की सूरत में बदल चुके थे। एक शख्स घबराकर बोल उठा, अल्लाहू अकबर, ये तो वही लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से उन पर अपना सख्त और दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन्हें इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों के दरवाजे खोलकर उनके घरों के अंदर दाखिल हुए तो वहां एक बहुत ही दर्दनाक मंजर था। वे बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। वे उनके पास आते, उनके कपड़ों को सूंघते और जोर जोर से रोते। एक बंदर अपनी मां के कदमों में गिर पड़ा, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला का अजाब ऐसा था कि वे बोलने की ताकत खो चुके थे। वे सिर्फ रो सकते थे मगर अपनी बात कह नहीं सकते थे। एक शख्स ये मंजर देखकर रोते हुए बोला, काश ये लोग वक्त रहते समझ जाते। अल्लाह ताला के इस अजाब में बंदर बनाए गए लोगों की तादाद लगभग 12,000 के करीब थी। इन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और उसी की सजा अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही दिखा दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल बकरह में इरशाद फरमाता है, और तुम उन्हें जरूर जानते हो जिन्होंने हफ्ते के मामले में सरकशी की, तो हमने उनसे कहा, हो जाओ जलील बंदर। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के वो 12,000 नाफरमान लोग अल्लाह ताला के गजब का शिकार हुए और बंदर बना दिए गए। ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे। इन 3 दिनों में ना वे कुछ खा सके और ना ही कुछ पी सके। वे भूख और प्यास की हालत में तड़पते रहे। उनकी हालत देखकर एक आदमी बोल उठा, ये अल्लाह ताला का सच्चा अजाब है। 3 ही दिनों के अंदर वो सब के सब हलाक हो गए। और जो लोग इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते रहे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। साथ ही जो लोग शिकार को दिल से बुरा समझते थे और खामोश रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी अजाब वाली कौम की नस्ल में से हैं? इस बारे में एक रिवायत मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है या उनकी शक्लों को बदल देता है तो वो अजाब सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहता है। फिर अल्लाह ताला उन लोगों को पूरी तरह हलाक कर देता है और उनकी आगे कोई नस्ल नहीं चलती। इसलिए ये समझना गलत है कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों में उस अजाब वाली कौम की कोई नस्ल मौजूद है। हकीकत ये है कि वे लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक खास जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अदायगी में मशगूल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, तभी ना जाने कहां से नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और मोहब्बत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर चढ़कर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक पर उस वक्त लहराती हुई बाबरी जुल्फें थीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने
उन जुल्फों को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लिया और गर्दन पर बैठे बैठे मासूमियत से कहने लगे, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। मानो उस लम्हे में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए एक प्यारे से घोड़े की तरह बन गए हों और नन्हा सा बच्चा अपने नाना की गोद में खेल खेल में खो गया हो। लेकिन इस मोहब्बत के आलम में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और बड़ी खुशू व खजू के साथ तस्बीह पढ़ रहे थे। आपने तस्बीह को 3 बार, 5 बार, 7 बार, यहां तक कि 10 दफा तक बढ़ा दिया ताकि नन्हा हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आराम से आपकी मुबारक पीठ पर बैठकर खेल सकें। एक लम्हे के लिए आपके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इसी तरह लंबे सजदे में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए और ये ना समझ लें कि मैंने अपने प्यारे नवासे के आने पर महज खेल में मशगूल होकर उसे तवज्जो दी और अल्लाह की याद में कोताही कर दी। जब ये सोच उनके जहन में आई कि अब शायद सजदे से सर उठा लेना चाहिए, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पुकार आई, ऐ मेरे हबीब, हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, वो आपकी पीठ पर बैठा हुआ है। जब तक हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद है, आप सजदे की हालत में ही रहिए। ये इशारा मिलते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सजदे में रहे, अपनी इबादत भी जारी रखी और अपने नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का भी पूरा हक अदा किया। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ खेल रहे थे। उसी दौरान नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मासूमियत से अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार में डूबकर घोड़े की तरह झुक गए और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनकी मुबारक पीठ पर बैठ गए। फिर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हंसते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, अब घोड़े की तरह आवाज भी निकालिए और चलिए। तो रहमतुल्लिल आलमीन ने खेल की खातिर घोड़े जैसी आवाज निकाली और उसी अंदाज में चलना शुरू कर दिया। ये देखकर नन्हे हुसैन हंसते, खिलखिलाते और अपने नाना से लिपटते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, एक बार और घोड़े की तरह चलिए और आवाज निकालिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी घोड़े जैसी आवाज निकालकर उसी अंदाज में चलना शुरू कर दिया। फिर तीसरी बार हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, अब एक बार फिर आवाज निकालिए। लेकिन इस बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और शर्म की वजह से आवाज नहीं निकाली। आपने मन ही मन सोचा, अगर मैं फिर इसी तरह आवाज निकालूंगा तो लोग ना जाने क्या कहेंगे, कहीं मजाक ना बना लें। इसलिए आपने तीसरी बार आवाज ना निकाली। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे की खातिर एक बार घोड़े की आवाज निकाली, दूसरी बार भी निकाली, और इन 2 आवाजों के वसीले से अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के आधे गुनाह माफ फरमा दिए। सुभान अल्लाह। और अगर आप तीसरी बार भी वही आवाज निकालते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पूरी उम्मत के तमाम उम्र भर के गुनाह माफ फरमा देते। सुभान अल्लाह। उस दिन ईद का मुबारक दिन था। सुबह की रौनक और ताजगी हर तरफ महसूस हो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फजीर की नमाज अदा करके कहीं बाहर चले गए थे। घर वालों को इस बात की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ गए और अभी तक लौटे क्यों नहीं। घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। उनकी मुबारक जबान पर बस अल्लाह का जिक्र था। उधर आंगन में दोनों छोटे भाई हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने पुराने कपड़ों में ही खेल रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और हैरानी से बोला, अरे तुम दोनों ने ईद पर नए कपड़े नहीं पहने? आज तो खुशी का दिन है। सारे मोहल्ले के बच्चे नए लिबास पहनकर सज धज के घूम रहे हैं और तुम दोनों तो रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा इतने छोटे थे कि घर की हालत और तंगी का असल मतलब समझना उनके लिए नामुमकिन था। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि उनके वालिदैन किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं और किस सब्र व शुक्र से जिंदगी बिता रहे हैं। घर के अंदर
हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। उनकी जुबान पर बस अल्लाह का जिक्र था और दिल में सुकून। इसी दौरान नन्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा बाहर की ईद की रौनक देखकर उदास हो गए। दौड़ते हुए अंदर आए और मासूमियत भरे आंसुओं के साथ अपनी अम्मा की तरफ रुक करके बोले, अम्मी जान, आज तो ईद का दिन है। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों की ये मासूम इल्तजा सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने नन्हे बच्चों के सामने अपने गम को जाहिर ना होने दिया। नरमी और प्यार से फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम दोनों गुस्स कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। ये सुनते ही नन्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की आंखों में खुशी चमक उठी। उनके मासूम दिलों में पूरा यकीन था कि गुस्ल के बाद उन्हें ईद के नए कपड़े जरूर मिलेंगे। दोनों खुशी खुशी दौड़ते हुए गुस्ल करने चले गए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा गहरी सोच में डूब गई। दिल ही दिल में तड़प उठी। मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? कब तक यूं तसल्ली देती रहूं? और अगर गुस्ल के बाद नए कपड़े ना मिले तो उनके मासूम दिल टूट ना जाएं? ये सोचकर उनका दिल बेचैन हो गया। उधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के लौटने का वक्त करीब आ चुका था। ये सोचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा झटपट उठी, वुजू किया और अपने कमरे में जा नमाज बिछाकर बैठ गईं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए अपने परवरदिगार से दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, तू तो सबसे बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुश्किल का हल करने वाला है। मेरी इस हालत पर रहम कर। ऐ मेरे मालिक, इस तंगी, इस बेबसी, इस वक्त की कसक पर अपनी रहमत नाजिल फरमाया। मेरे बच्चों के दिलों से ईद के नए कपड़ों की वो याद मिटा दे, वो याद जो उन्हें दुख पहुंचा सकती है। वरना जब वो गुस्ल करके वापस आएंगे और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? मैं उन्हें कैसे तसल्ली दे दूंगी? ऐ मेरे रब, आज मुझे इस कठिन इम्तिहान से निजात दे। मैंने अपने जिंदगी में इतना बोझ कभी महसूस नहीं किया। मेरे दिल को कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुकून दे पाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल से निकली हुई ये दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। वो जानमाज पर बैठकर सजदे में थीं और रो रो कर अपने रब से हम कलाम थीं। उनकी तवज्जो इतनी गहरी थी कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें जरा भी खबर न थी। इसी दौरान उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह की याद में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें ये आवाज सुनाई ही न दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अमीन एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े खूबसूरत कपड़े देकर फरिश्तों की सरपरस्ती में सीधे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। आखिरकार जब दस्तक दोबारा हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सजदे से सिर उठाया और दरवाजे की तरफ गईं। बाहर एक दर्जी खड़ा था, हाथ में 2 जोड़े कपड़े लिए। उन्होंने अदब से वो कपड़े ले लिए। जब कपड़ों को खोला तो उनकी आंखें हैरत से चमक उठी। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, ये जन्नत से आए हुए 2 जामे थे, एक लाल रंग का, दूसरा नीले रंग का। उसी लम्हे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा समझ गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है और अपने फरिश्ते के जरिए उनके बच्चों के लिए जन्नती लिबास भेज दिए हैं। ये एहसास होते ही वो फिर से सजदे में गिर पड़ी और अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। उधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा नए कपड़ों की उम्मीद लेकर गुस्ला करके वापस आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत के साथ अपने दोनों प्यारे बेटों को वो जन्नती कपड़े अपने हाथों से पहनाए। नए कपड़ों में दोनों भाइयों के चेहरों पर ऐसी रौनक आ गई जैसे चांद के 2 टुकड़े चमक उठे हों। खुशी से उछलते कूदते दोनों दौड़ते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में पहुंचे और मासूमियत से बोले, नाना जान, देखिए हमें नए कपड़े मिल गए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन कपड़ों पर पड़ी तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि आने वाले वक्त का इशारा कर रहे थे। नीला कपड़ा जो इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु को पहनाया गया था, इस तरफ इशारा था
कि उनका वक्त झड़ दिए जाने की वजह से शहादत पर खत्म होगा, और लाल कपड़ा जो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हिस्से में आया, वो आने वाली करबला की दर्दनाक शहादत का अलामत था। ये नन्हे बच्चों के लिए ईद की खुशी थी, लेकिन रसूल पाक के दिल में एक गहरा छुपा